कई लोगों के मुश्किल भी हल किए आपके सदारत में इंशाअल्लाह। जैसा हज कमेटी में काम हुआ, यहाँ पर भी मसीह साहब के सदारत में बेहतरीन काम होगा। और इम्तियाज़ साहब भी माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन आए हुए हैं, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। इम्तियाज़ साहब भी आइए। इम्तियाज़ साहब के भी बहुत बेहतरीन खिदमत है, महबूब नगर में बहुत बड़े पैमाने पे काम किए। इनके अलावा दीगर जितने भी हमारे साथी हैं, सलीम साहब को भी कल फिर हज कमेटी का चेयरमैन दिए, उनको भी मैं आप तमाम लोगों के जानिब से मैं मुबारकबादी देता हूं। और मैं प्रेस और मीडिया भी यहाँ पर है, एक बात मैं खुली कर देना चाह रहा हूँ, अगर चीफ मिनिस्टर साहब के लीडरशिप में हम तमाम को काम करना है, अगर अकीदाओं की जो हमारे अकीदतें हैं, जो माइनॉरिटीज़ की आप मदद करना चाह रहे, आज हुकूमत के जानिब से कई स्कीम्स है, मगर हमारे भाई हमारे पीछे छुरा भोग कर वो स्कीम्स को जो एलिजिबल है वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे। मैं आप मसीह साहब से, इम्तियाज़ साहब से, सलीम साहब से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे कोई साजिश को आप करीब आने मत दीजिए। इंशाअल्लाह तेलंगाना एनजीओ के स्टेट प्रेसिडेंट आज बोले, अभी चीफ सेक्रेटरी करे बैठे हुए, वो भी आपके साथ है। हर मसाइल जो भी है वक्फ बोर्ड का, जैसे वक्फ बोर्ड में कई बार देखा गया, अगर वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स या दीगर स्टाफ अगर कहीं इंस्पेक्शन के लिए गए या कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए गए तो उनके साथ मारम पीटी भी, उनके साथ बदसलूकी भी, उनके साथ केसेस, क्रिमिनल केसेस भी लगाए, मगर बदकिस्मती वक्फ बोर्ड देखता रहेगा, एम्प्लॉय के साथ नहीं ठहरे। वहीं से जगह भी हमको जाना पड़ा। सीईओ साहब से भी मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि अब तक जो भी हो गया, अब मसीह साहब के सदारत में ये कोई चीज़ चलने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह बराबर आपका हक आपको दिया जाएगा, आपके हक को कोई नहीं रोक सकते। मसीह साहब से मैं फिर एक बार आकर ऊपर मिलकर रिप्रेजेंटेशन देकर इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों के मसाइल हल करूंगा। इसमें